जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले IUPAC का नामकरण करना। वेरी इजी स्टेप में और बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th 12th 11th के लिए। 11th कोई महत्व नहीं लगता, लेकिन 12th और हाई स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये नामकरण के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसको मैं ऐसे लेवल में पढ़ाऊंगा ना, जीरो से लेकर हीरो लेवल में पढ़ाऊंगा भाई। आप लोग को ये बहुत ईजी में समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। तो आपको नॉर्मली IUPAC इसका नाम क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है, ये जान लीजिए। वरना इसका कोई महत्व तो नहीं है, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है जानने का, लेकिन फिर भी जान लीजिए। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, ऑफ बीच में लगा देते हैं ऑफ, फिर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। मैं लिख देता हूँ, लिख दूँ, आप लोग देख लेना। वैसे होता नहीं, लेकिन बाय द वे एग्जामिनर का क्या माइंड सेट है, क्या माइंड सेट हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, तो हो सकता है बना सकता है। इसका फुल फॉर्म लिख दे, IPSC का पूरा ना पूछो, ऑप्शन दे दे, कुछ भी नहीं, तो आप क्या करोगे ना, इसे टिक कर सकते हैं ना। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल यूनियन के लिए यूनियन, यू फॉर लिख सकते हैं ना, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, यूनियन ओके, और पी फॉर प्योर, प्योर ठीक है, और ए फॉर अप्लाइड, ए फॉर क्या होता है, ए फॉर अप्लाइड, अप्लाइड ओके, अप्लाइड इसकी स्पेलिंग, हाँ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आई ई अप्लाइड, और केमिस्ट्री ठीक, सी फॉर केमिस्ट्री, CHE CHEMISTRY ओके, केमिस्ट्री क्या था, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर, ए फॉर प्योर की स्पेलिंग सही है, आप लोग देख लेना। पी यू होता, पी यू या प्योर, प्योर शायद यू होता है, प्योर की स्पेलिंग तो भूल गया मैं, URE ठीक है, प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपको ऑप्शन में करके पूछ सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं IUPAC नामांकन, तो उसका बेस लेवल तो जानना चाहिए ना। इंटरनेशनल, यूनियन, पब्लिक, यूनियन, प्योर ठीक है, प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं IUPAC, तो इसका नाम तो फुल फॉर्म तो भाई जाना फर्ज बनता है ना अपना, तो भाई छोड़ेंगे नहीं छोटे छोटे पॉइंट को भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या डालेंगे, आप लोग हेडिंग लगाइए, IUPAC नामकरण, क्या नामकरण, नामकरण ओके, नामकरण ठीक है। अब ये किससे रिलेटेड है, कार्बनिक यौगिक से। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन ना मुख्य तत्व होता है, क्यों, ये जो होता है लंबी से लंबी श्रृंखला बना सकता है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से मिलकर नाइट्रोजन से मिलकर ऑक्सीजन से मिलकर ये क्या लाखों के हिसाब से क्या तत्व बना सकता है, यौगिक बना सकता है, ठीक है। तो इसमें कार्बन बहुत मुख्य तत्व हो जाता है, तो हमें कार्बन के बारे में थोड़ा डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। कार्बन होता क्या है, और इससे ज़्यादातर बंध बनाता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो बात करते हैं कार्बन। कार्बन क्या होता है, ये कार्बन को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं सी से, ठीक है, किसे, सी से, अल्फाबेट में सी से। और ये आवर्त सारणी में क्या, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, सारणी में जो होता है छठवें स्थान पे होता है, छठवें स्थान पे होते हैं, छठवें स्थान पे ओके, ये नोट कर लीजिए। इसको कार्बन को सी से प्रदर्शित करते हैं, छठवें स्थान पे होता है। इसकी संयोजकता, रुको हम पहले, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी जो इसका जो छठवें स्थान पे जो स्थान होता है, छठवां स्थान, वही इसका परमाणु क्रमांक होता है, क्या, परमाणु क्रमांक। आप बहुत इजी से सीखिए, ठीक है, बहुत आराम से, टेंशन न लीजिए, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु क्रमांक ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अब इसकी संयुक्तता आप लोग निकालना सीखे होंगे, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। देखो, जैसे कार्बन है, इसके परमाणु क्रमांक कितने हैं, 6, तो इसकी संयुक्तता निकालेंगे तो हम लोग अष्टक का नियम लगाते हैं। किसका, अष्टक का नियम, कैसे कैसे लिखते हैं, 2 8 18 32 ऐसे ना, तो 2 8 18 32, हमें कितने कार्बन पुरान पूरे करने हैं, इसकी लिमिट कितनी है, ये 6 से ज़्यादा कार्बन अपने अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं ले सकता, इसलिए अपने अंदर कितना, इसके ऊपर लिमिटेड कितनी है,
6, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। और किसी की व्यक्ति की कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो, तो तीसरी कहाँ से खा लेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल चलो 5 खा लेगा, 5 खाने की कैपेसिटी है, तो उससे ज़्यादा कैसे खाएगा? भाई मेरा पेट ना 2 रोटियों में फुल हो जाता है, एकदम फुल, उसके आगे मैं खाऊँगा ना बीमार पड़ जाऊँगा, उल्टी हो जाएगी। तो ऐसा करो जिसकी जितना वो कैपेबिलिटी है, मतलब जितना उसकी क्षमता है उतना दो भाई, है ना? तो उसकी क्षमता कितनी है? बस 6, 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं ले पाएगा तो नहीं ले पाएगा। आप इतना समझ लीजिए कि 6 से ज़्यादा नहीं पाएगा तो इतने कहाँ भर देंगे? तो हम कितने भरेंगे? 6, ओनली 6। और क्या करेंगे? आप एक ही रोटी के हिसाब से खाओगे नहीं कि मतलब ये खाया और दूसरी वाली तोड़ ली, मतलब पहले एक रोटी खत्म करोगे फिर दूसरी खाओगे। तो इसी प्रकार, और मतलब रूल बाय रूल अगर फॉलो करो तो एक रोटी खाओगे फिर दूसरी खाओगे, उसी प्रकार पहला कक्ष भरोगे उसके बाद दूसरा भरोगे। पहली रोटी खाई खत्म हो गई, अब दूसरे स्टार्ट करेंगे तो दूसरे में कितने आएंगे? दूसरे में आते 8, लेकिन इसको कितने देने हैं? बस इसकी लिमिट कितनी है? 6 तक। तो दूसरे में कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। क्यों? इसकी लिमिट है 6 तक। तो कितने भरे जाएंगे? 4। और जो बाहर कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बाहर कोश में जो तत्व होते हैं, सॉरी तत्व में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, उन्हें कहते हैं संयुक्ता बनाने की क्षमता। उन्हें बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जो होते हैं संयुक्ता बनाते हैं, सॉरी बॉन्ड बनाते हैं। क्या बॉन्ड? उनकी जो संयुक्ता होती है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन उन्हें बोलते हैं संयुक्ता, वही जो होते हैं बाहर क्या होते हैं? अपनी बॉन्डिंग करते हैं। इसमें कितने, ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बना सकते हैं। कितना? 4। कार्बन को इसीलिए हम लोग लेते हैं मुख्य तत्व उनके, इस बहुत ज़्यादा लंबी श्रृंखला बना देता है। ठीक है, अब ये समझ गए ना? आवर्त सारणी में 6वें स्थान पे होता है, इसका परमाणु गुण 6 होता है, इसका संयुक्ता 4 होती है। कैसे निकलते हैं? अष्टक का नियम लगा के। ठीक है, आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। आप कभी भी बोलना कि कितने बंद बना सकता है? 4 बना सकता है, क्योंकि कार्बन ठीक है। तो आप थोड़ा और जान लीजिए इसके बारे में। तेरी यादों की चादर ओढ़े, तेरी रात बरसे। ठीक है, इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? और कार्बन ऐसे है तो इसको कितने कार्बन संयुक्ता बना सकता है ये? 4 की। तो 4 कैसे? भाई एक यहाँ पे डॉट हो जाएगा, एक यहाँ पे डॉट कर लो, एक यहाँ पे डॉट कर लो, एक यहाँ पे, है ना? इसको चाहे डॉट के माध्यम से दर्शा दो, ये डंडे के माध्यम से, इस डंडे के माध्यम से। ठीक है, ये तो डंडे के माध्यम से समझा दो, इसको दर्शा दो। ठीक, इसको हटाया हमने, क्या कि डंडे, एक इधर डंडा लगा दिया, एक इधर डंडा लगा दिया, एक इधर डंडा लगा, एक इधर डंडा लगा दिया। ये डंडे क्या होते हैं? प्रदर्शित करते हैं किसमें? कितने वैलेंसी इसकी? 4। संयुक्ता कितनी है? 4 है। 1 2 3 4। जो 4 इसके बाय में इलेक्ट्रॉन निकले थे ना, वही है ये। ठीक है, अब इसके साथ साझेदारी कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है जिसकी करनी हो उसके, जैसे कि कैल्शियम भी कर सकता, सॉरी कार्बन कर सकता है, नाइट्रोजन कर सकता है, ऑक्सीजन कर सकता है। लेकिन हमें मेन किसके, हाइड इसमें हम पढ़ते किसको? हाइड्रोजन को, कि हाइड्रोजन पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है आवर्त सारणी में कितने स्थान पे होता है? पहले स्थान पे। कितने? पहले स्थान पे होता है। जो मैंने बोला, जो पहले स्थान पे होता है, जो पहला स्थान होता है वह इसका परमाणु क्रमांक होता है। क्या परमाणु क्रमांक? क्या परमाणु क्रमांक होता है? जो जो इसका स्थान होता है, जितने स्थान पे होता है वही इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, ये कितने स्थान पे होता है? 1। तो इसकी संयुक्ता कितनी होगी भाई? इसकी इसकी कैपेबिलिटी है भाई, कितना भी छोटा, मतलब ये एक ही रोटी खा पाएगा। तो हम स्टार्टिंग कितना भरेंगे? जिससे बढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन 1 1, सॉरी क्या भरते हैं? ऐसे भरते हैं ना, 2 8 18 32 ऐसे डॉट डॉट करते हैं ना, ऐसे भरते हैं ना। तो फिलहाल ये कितना खा सकता है? एक ही खा सकता है। बस इसमें कितना भरेंगे? 1 1, क्योंकि इसकी क्षमता इतनी है। बस मान लो इसकी क्षमता इतनी है भाई, क्यों इससे ज़्यादा है ना? ठीक है, ये इसीलिए ये कहते हैं इसके एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, ये सबसे कहते हैं साझेदारी कर लेता है। साझेदारी कैसे करता है भाई? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं? 4 हैं। अभी 4 हाइड्रोजन मिलकर इसके साथ कंपेयर, मतलब साझेदारी करेंगे ना, तो इसका ये कितना लगभग पूरा करना कोशिश करता है अपने पूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं पूर्ण करने का। इसका पहला जो कक्ष होता है, इसका मतलब जो एक व्यक्ति होता है उसकी कम से कम कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि वो 2 रोटी खा ले, है ना? जैसे कि इसकी इससे हम रिलेट करें ना, तो अपने व्यक्ति जो होता है ना, कोई भी कितना कमज़ोर से कमज़ोर है, उसको 2 रोटी तो खानी चाहिए, क्योंकि तभी थोड़ा थोड़ा सही बनेगा व्यक्ति। तो इसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, इसके पास कितना 1 है, इसलिए लगभग में 2 तो इसको गेन ही करनी चाहिए। तो ये गेन करने के लिए क्या करता है? कार्बन के पास जाता है, साझेदारी करता है। क्या करता है? ये जो होता है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास है। जब साझेदारी में क्या होता है भाई, अगर मैं कोई व्यापार खोल रहा हूँ तो मेरा दोस्त है, तो उससे मैं कहूँगा भाई तू भी इतने पैसे डाल, तू मैं भी इतना पैसे डालूँ, तो उसको बोलेंगे साझेदारी ना। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, तुम लोग दोनों क्या करेंगे? पैसे एक जगह इकट्ठा करेंगे। जैसे मैंने मैंने अभी दिए 50,000 उसको, 50,000 मैंने दिए, ठीक है, वो भी 50,000 देगा, है ना? तो ये क्या होगी? हम लोग की साझेदारी। ये टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा ना, कितना? 1 लाख हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं साझेदारी। क्या? साझेदारी। अब जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसके एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? साझेदारी हो जाएगी। इसका एक, इसका एक, 2 हो जाएंगे। ठीक है,
इसका एक इसका दो हो जाएंगे, इसका और एक दो हो जाएंगे, इसका और एक दो हो जाएंगे, और इसके कितने हो जाएंगे, एक एक चार। इसके कितने थे भाई, पूरा कितना करने की कोशिश करता है, आठ, इसके आठ कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, समझे आप। क्योंकि चार तो हैं, एक एक किससे लेगा, एक एक किससे लेगा, चार चार आठ हो जाएंगे, ठीक है, ये आठ हो जाएंगे इस कंप्लीट, इसी प्रकार। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और मैं सोच रहा हूँ आपको पूरा क्लियर हो गया होगा बेसिक नॉलेज, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम आईपीसी का नाम रखना, ठीक है, क्योंकि आपको बेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। हम कार्बन में क्यों लेते हैं, कार्बन इसलिए लेते हैं क्योंकि भाई ये लंबी से लंबी श्रृंखला बना सकता है, इसको हम इसलिए लेते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है, साझेदारी करने में आसानी होती है इससे, इसलिए हम हाइड्रोजन को लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नामकरण के लिए। तो भाई नामकरण को स्टार्ट करते हैं भाई, एक स्टेप स्टेप में। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, लगभग में 10 नाम होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रफिक्स, जिसे बोलते हैं अनुलग्न जो आगे लगते हैं, एक होते हैं सफिक्स जो पीछे से लगते हैं। प्रफिक्स यानी पूर्व लग्न, क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, ओके, इसे बोलते हैं प्रफिक्स। क्या इंग्लिश में जो देखने तो इंग्लिश वाले देख रहे तो इंग्लिश में देख ले, प्रफिक्स क्या, प्रफिक्स। थोड़ा मेरा इंग्लिश कमजोर है भाई, आप लोग देख लेना, ठीक है। प्रफिक्स इसमें क्या बोलेंगे, मेथ, क्या मेथ। इसमें कितना कार्बन होता है, एक, इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, एक। मेथ में एक कार्बन की संख्या होती है और एथ में दो। इसी प्रकार हम नाम इसका अलग देते हैं, जैसे कि भाई कोई व्यक्ति है तो उसका नाम जब तक नहीं देंगे तो उसको हम पुकारेंगे क्या, जैसे कि बार बार किसी व्यक्ति को पुकारना हो तो ओए इधर आ, ओए इधर जा, ए इधर आ, तो ऐसे तो लोग नहीं बोलेंगे, उसका कोई नाम प्रॉपर नाम रख देंगे। और ओए है उसका भाई रख देंगे, अभय, निर्भय, सुभाष, कुछ भी नाम रख देंगे, सुभाष भाई इधर आओ, भाई इधर आओ, उसका नाम से पुकारें तो उसको अच्छा लगेगा, अपने को अच्छा लगेगा। अभी ओए ओए कहेंगे तो बेकार लगेगा ना। अब जैसे सेवन कार्बन है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। तो किसी चीज़ का और कोई व्यक्ति है या कोई कुछ भी हो, उसको नाम एक प्रॉपर नाम दे देंगे, उसको बुलाने में, उसको उठाने में, उसको रखने में ईजी हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कहीं पर हमें C1 दिखेगा तो बोल देंगे हाँ ये तो मैथ है, इसको सिंगल क्या बोलेंगे, मैथ बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि C3 है, सॉरी C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, C7 है, C8 है, C9 है, C10 है। अब इनका कुछ नाम देना पड़ेगा ना भाई, और जो वैज्ञानिकों ने पहले ही दे रखा है, बस हमें क्या करना है, उनको पढ़ना है, उसके बारे में क्या, उसके बारे में क्या करना, पढ़ना है भाई। वैज्ञानिकों ने पहले काम कर रखा अपना, हमें क्या करना है, बस पढ़ना है भाई। अब जैसे इसका एथ है, इसका मेथ है, इसका प्रोप है, इसका नाम क्या है, प्रोप है, प्रोप है, इसका ब्यूट है भाई, इसका पहले से नाम फिक्स है, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट है। इसका क्या है, पेंट है, इसका नाम हेक्स है, आपको बस याद कर लेना, बस हेक्स, ठीक है, क्या हेक्स है, ठीक। इसका नाम हेप्ट है, हेप्ट, ओके, एक मिनट, हाँ हेप्ट, इसका हेप्ट है, इसका ऑक्ट है, ऑक्ट, ओके। आप लोग राइटिंग थोड़ा समझ लीजिएगा। इसका नॉन है, क्या नॉन, इसका ऑक्ट है, नहीं, डेक, नॉन डेक, हाँ डेक, डेक, ठीक है। भाई किसी भी चीज़ का बोले नाम प्रॉपर होना उसमें इजी होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक होता है, ये हो गया सफिक्स, एक होता है प्रफिक्स, ठीक है, इसे बोलते हैं, ये पूर्व लग्न में पहले लगने वाले, एक होते हैं अनुलग्न जो बाद में लगते हैं, अनुलग्न, अनु अनुलग्न जो क्या होता है बाद में लगते हैं, जैसे कि एक होता है सिंगल डंडा, एक होता है डबल डंडा, एक होता है ट्रिपल डंडा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अनुलग्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये सब परफिक्स है तो सब सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो लिख ही देता हूँ मैं, एस यू डबल एफ एक्स, परफिक्स सफिक्स, ओके। अब भाई एक है ये, इसका भी कोई नाम देना पड़ेगा, इसको भी नाम देना पड़ेगा, इसको भी। अब कुछ ऐसा नाम, यूनिक नाम देंगे जो मतलब जो इन तीनों को हटके बनाता हो, वरना एक ही बना देंगे तो भाई कंफ्यूजन होगी ना। जैसे कि वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया, क्या दिया, एन दिया, क्या एन, एन दिया, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते ANE, जब भी लास्ट में लगेंगे तो ANE लगा देंगे, ठीक है। इसको दिया ई, क्या, इसका नाम क्या दिया, ई, इसको इंग्लिश में क्या लगाएंगे, इसको वैज्ञानिकों ने नाम क्या दिया, ईन, ठीक है। जब भी तुमको डबल टी देखे उसमें क्या लास्ट में ईन लगा देना, तो उसको इंग्लिश में क्या कैसे लिखेंगे, ENE, ठीक है। और इसमें क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे, क्या आइन, आइन, ओके, आइन लगा देंगे। इसमें इंग्लिश में क्या लगाएंगे, YNE। देखो इसमें क्या होता है, सब में दो वर्ड कॉमन है,
N E खाली स्टार्टिंग में AEY AEY ये खाली अलग है। ठीक है, आप लोग इसमें थोड़ा नॉलेज अपने तरफ से लगा सकते हैं कि हाँ यार समय तो सेम है, बस क्या करना है, ए में ए लगाना है, ए वाला ANE, और ई में क्या लगाना है ENE, वाई में आई में क्या लगाना है YNE, है ना। ये थोड़ा लॉजिकल हो जाता है, आप लोग थोड़ा लॉजिक ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नॉर्मली में इसमें कुछ नहीं होता, क्या कुछ भी नहीं होता, एक श्रृंखला बनती है, उसमें कुछ रूल बाय रूल लगते हैं। ठीक है, उनको मैं समझा दूंगा अभी जब ये सीखेंगे। ठीक है, वैसे हम इसे 2 क्लासों में करेंगे, 2 क्लासों में इसलिए करेंगे कि बेसिक केमिस्ट्री हो जाएगी, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसको एक दूसरा लेंगे जो मतलब एडवांस लेवल पे होगा, मतलब थोड़ा बड़े बड़े, जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब जो अल्कोहल होते हैं, हेलोजन होते, मतलब जो हेलोजन समूह होते हैं वो सब कुछ सीखेंगे, लेकिन हेलोजन का थोड़ा हम क्या करेंगे, थोड़ा टच अभी लेंगे। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, मतलब नॉर्मल ये होता है क्या, इसका सूत्र भी होता है ना। सूत्र क्या होता है, जैसे कि एन के लिए सूत्र कौन अप्लाई करेंगे हम, इसको ऊपर ही लिख दें, हाँ ऐसे यहाँ पे जैसे हम एन के लिए सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, CnH2 2n+2, ये किसके लिए होता है, एन के लिए। ठीक है, आपको बताता हूँ कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है, आप थोड़ा बस देख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, CnH2n और फिर n प्लस कुछ नहीं होता, इसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसमें होता है CnH2n-2, ये होता है। ठीक, ये इसके लिए हो जाता है, ये इसके लिए हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, ये बेसिक हो गया, बस इतना नहीं होता। बस इसमें क्या होता है, पहला था मैं थे प्रोब, जिसे बोलते हैं प्रीफिक्स, एक होता है अनुलग्न जिसे बोलते हैं सफिक्स, कैसे डबल डंडा, डबल डंडा, सिंगल सिंगल डंडा, डबल डंडा और ट्रिपल डंडा, इनको क्या बोलते हैं। पहले सिंगल डंडा देखे तो उसमें एन लगाना, डबल देखे तो इन लगाना, और ट्रिपल देखे तो आइन लगाना, बस काम खत्म। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमने क्या किया, हम किसके साथ खेलेंगे भाई, यहाँ पे होता है कार्बन, कार्बन की श्रृंखला बहुत लंबी बढ़ती जाती है, इसलिए हम बोल के सबको बता दिया पहले। ठीक, अब लेंगे कार्बन। ठीक, कार्बन लिया, फिर लेंगे CH3 कार्बन, C2 कार्बन, अब ले लेते हैं यहाँ पर हम, फिर CH3 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, बहुत ईजी में बताएंगे, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, अब इसका नाम क्या करेंगे हम लोग, कैसे देंगे, हम लोग पहले क्या करेंगे, गिन लेंगे कार्बन कितने हैं, क्या कार्बन कितने हैं, कहाँ से गिनना है, अभी ये लॉजिक मत लगाना, जिसको आता है ना वो ये ना सोचे कहाँ से गिनना है, तो मैं किधर से भी गिनो, क्योंकि अब हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ से इधर से करेंगे 1 2 3, दोनों तरफ से गिन सकते हैं, क्यों, अभी कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल एक चेन है, ये नॉर्मल चेन है, नॉर्मल सिरे से। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, अब देखेंगे 1 2 3 कितने, 3, और 3 को इसमें देखेंगे क्या बोलते हैं, 3 को इसमें क्या बोलते हैं, जहाँ 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन क्या बोलते हैं भाई, मेथ एथ प्रो, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो बोलते हैं, क्या प्रोप, सिंपल है भाई, प्रो बोलते हैं, क्या एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। भाई हम हाइड्रोजन के इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि भाई हाइड्रोजन से साझेदारी कर रहा है, उसका उसमें कोई अहम रोल नहीं है। ठीक है, अहम रोल इसमें कार्बन का। ठीक है, हम कार्बन को काउंट करेंगे बस। ठीक है, हम इस पे हाइड्रोजन पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आप लोग ये पॉइंट नोट कर लेना, हमें कार्बन पे ध्यान देना है, हाइड्रोजन पे नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, हाँ, कितने हैं, 3 है, तो 1 2 3, 3 के लिए तो प्रोप, क्या प्रोप, प्रोप। ठीक, और प्लस, अब कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे एक डंडा दिख रहा है, यहाँ पे एक डंडा दिख रहा है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, क्या सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते एन लगाते हैं, क्या एन। आप लोगों ने संधि विच्छेद तो पढ़ा ही होगा, है ना, संधि विच्छेद करना या संधियाँ पड़ी होगी, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसका एन क्या कर लेंगे, इसकी मात्रा ले लेंगे, इसको ए हटा देंगे। ठीक है, तो क्या प्रो, ए की मात्रा आ जाएगी, क्या आ जाएगी प्रोपेन। ओके, समझ में आया भाई, क्या किया हमने संधि विच्छेद में इसे जोड़ लिया, पूरे का इसकी मात्रा ले ली, प्रोपेन हो गया। ठीक, प्रोपेन, बस बहुत ईजी होता है, इसी प्रकार हम अब आगे बढ़ेंगे। इसका थोड़ा विस्तार रूप देखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे CH है, तो मतलब कैसा CH हमने लिख दिया, CH3 कैसे लिख दिया, ये कैसा, मतलब ये क्या है, देखो क्योंकि इसको हमने CH3 लिखा है, CH3 इसके पास कितने कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने की साझेदारी कर सकता है, 4 की ना, तो यहाँ पे हमने क्या 4 हाइड्रोजन लिखे, ये सिंगल बॉन्ड का मतलब ये हुआ, इसके पास कितने थे, 4 डंडा थे, एक डंडा तो इसके इस कार्बन के साथ कर लिया इसने। ठीक है, और इसके पास कितने हैं, 2, तो एक ऊपर निकाल दिया, एक नीचे निकाल दिया। ठीक, और ये डंडा तो पहले से लगा है, ये डंडा यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये डंडा यहाँ पे लगा दिया, तो CH3 इसके पास क्या, 3 हाइड्रोजन है, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया। अब हाइड्रोजन लगा तो हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्यों
हाइड्रोजन भाई सबका, तो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन मतलब जहाँ पर H लिखा वहाँ पे 3 लिखा, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास कितने 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। इसके बाद 2 लिखा इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है, इसके मतलब 3 लिखा इसका मतलब 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी। इस डंडे का मतलब क्या होता है, साझेदारी कर रहे हैं क्या, डंडे मतलब साझेदारी कर रहे हैं अपना, उसको हमें पढ़ना नहीं है, बस नॉर्मल पढ़ना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हो गया, अब इसका एग्जाम्पल लेंगे किसका, इनका। तो स्टार्ट करते हैं भाई, कार्बन, फिर सी, अब ले लेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक, अब इसका इसका नाम अगर बताइए, आप लोग नाम करेंगे प्रयोग करिए। ठीक, इसका बताइए क्या नाम होगा, आप बताइए, बता सकते हैं, नहीं तो मैं बताऊंगा ना भाई। तो सिंपल सी बात है, कार्बन गिनो, उसके बाद नाम लिख दो। कार्बन कितने, 1 2 3, बस कार्बन पे ध्यान देना, हाइड्रोजन पे ध्यान नहीं देना। ठीक, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है तो 3 लिखा, कितना 3 है तो 3 के लिए क्या लिखा, प्रोप, प्रोप, ओके। प्लस, अब क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड पे नहीं देना, जब डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जब डबल बॉन्ड आएगा, सॉरी सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड पे ध्यान देना, डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को छोड़ देना। अब डबल बॉन्ड पे ध्यान देना, जैसे डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई, तो हम क्या लगा देंगे, इन, क्या इन। ठीक, तो प्रो, तो इसमें इसकी जो मात्रा वो ले लेंगे, बस ई को छोड़ देंगे, प्रोपीन, ओके, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। इंग्लिश वाले देख लो भाई, PROP। ठीक है, इसमें क्या लगाते हैं, ENE ना, तो ये लगा दो भाई, PROPENE, प्रोपीन, ओके, खत्म। अब उसी प्रकार इसका ले लीजिए 3 का, इसमें बस यही होता है, बॉन्ड बस चेंज होंगे, इसमें कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे हम लोग, क्योंकि ये 3 3 की साझेदारी कर रहा है, कितने की, 3 3 साझेदारी कर रहा है, कितने की, 3 3 की। ठीक है, ये 3 इसके पास दे दिए, इसको भी हटा देंगे भाई, क्यों, यहाँ पे 1 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या, एक, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसलिए दिए, इसको विस्तार रूप में बता दूँ क्या मैं आपको, इसके बाद ये यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड, ये 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। इसके पास कितने भाई, इसके पास 1 2 3 4, 4 मतलब ये बॉन्ड उधर नहीं लगा, इधर लगा दिया, क्योंकि ये कार्बन के साथ साझेदारी कर रहा है। ठीक, इसके पास कितने, 1, विस्तार रूप हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई, वही नंबर काउंट करो, 1 2 3, 3 हो गया, 3 के लिए प्रो, प्रो प्लस आइन, आइन। ठीक, तो क्या लगेंगे, इसका जो बड़ा के है, बड़ा का डंडा कॉमन ले लेंगे, इसको हटा देंगे, क्या होगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इंग्लिश वाले देख लीजिए, PROP प्लस क्या करेंगे, YEN, YEN। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, इसमें लीजिएगा, PROPYNE, प्रोपाइन, हो गया भाई, कुछ भी टफ नहीं, आप लोग बस थोड़ा ध्यान दीजिए। आप थोड़ा जैसे कि हाइड्रोजन समूह है ना, वो थोड़ा इजी होता है, उसको मैं इसमें ले रहा हूँ, टच ले रहा हूँ, अगर ज़्यादा बता दिए तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। बाकी ना नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, जैसे कि हेक्सोन कैसे लगाएंगे, अल कैसे लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये जो होती है ऑल है, इथेनॉल, ये सब ना अगले क्लास में देख लेंगे। ठीक, फिलहाल तो आपने नॉर्मल सीख लीजिए, क्योंकि आपको बेस कमजोर कमजोर रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब इसमें बेसिक होगा, अगले बार क्या एडवांस होगा, एडवांस वाले में ये सब नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले सिखा दिया, तो उसको बार बार सिखाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। आप लोग का बोर्ड एग्जाम पास में आगे, इसलिए आप लोग मेन महत्व पर ध्यान दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, आप थोड़ा इधर बनाते हैं, क्योंकि इधर से बना रहे हैं, थोड़ा छोटा पड़ रहा है, क्या मिटा दें थोड़ा, ये नीचे वाले हटा दें, क्योंकि इसकी कोई जरूरत है नहीं, जैसे हम ऊपर वाले सीखेंगे, क्योंकि सीखेंगे नीचे तक, मतलब जितने ज़्यादा संख्या कार्बन लेंगे उतना नाम हो जाएगा। अब फिलहाल आप लोगों ने लिख लिया होगा, सर पूरा मिटा देते। ठीक, इतनी देर में आप लोग लिखिए होंगे भाई। अब जो मैं लेने वाला हूँ हाइड्रोजन समूह, इन्हें बोलते हैं प्रतिस्थापी, क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। ठीक, जैसे हाइड्रोजन समूह लेते हैं, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन समूह, समूह। ठीक है, ये जैसे होते हैं
ये कौन सा था? क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन बी आर हो गया, आई हो गया, एफ हो गया, ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे ठीक मैंने यहाँ लिखे। इसको बोलते हैं क्लोरो, क्या? CHORO, क्लोरो। ठीक है, इसे बोलते हैं ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो। इसे बोलते हैं आइडो। आइडो कैसे लिखते हैं? आइडो में लिख, आइडो, ठीक है, आइडो। ठीक है, इसके बोलते हैं फ्लोरो, क्या? फ्लोरो, फ्लोरो बोलते हैं, क्या? FLO, फ्लोरो। ठीक है, आइडो के साथ IDOU कैसे को लिखा हो जाएगा, ठीक है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन छोड़ो उसको, हमें सीखने से मतलब है, ठीक है। आप लोग देख लेना अपना इंग्लिश वाले, ठीक है। क्या क्लोरीन जहाँ दिखेगा उसको क्या लिखेंगे? क्लोरो। उसका थोड़ा नाम अजीब लिख देंगे, क्लोरीन लिख दें तो भाई ये तो आवर साड़ी वाला नाम हो गया ना थोड़ा। और भाई हम IUPAC पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अलग नाम रखेंगे ना, अलग नाम जो वैज्ञानिकों ने दिया। क्या क्लोरीन को बना देंगे क्लोरो, ब्रोमीन को बना देंगे ब्रोमो, आयोडीन आयोडीन को बना देंगे आयोडो, और एफ को बना देंगे फ्लोरीन को बना देंगे फ्लोरो। ठीक है, इन्हें बोलते हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी आप लोग ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल आप फॉर एग्जांपल जिसमें घर में या रिश्तेदार में किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल चाचा, भाई बहन, दादा, किसी की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे। तो फॉर एग्जांपल आप कहीं गए घूमने के लिए, मान लीजिए अपनी शादी बारात में गए, तो वहाँ पर आपके बड़े भैया आ गए, आप चेयर पर बैठे हैं, तो यार आप बड़े भैया को देखते ही चेयर से हट जाओगे, क्योंकि उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है, उनके लिए ना बड़ी इज्जत होती है। तो यार बड़े भाई हैं, वो सामने हैं, खड़े हैं, तो आप करोगे वहाँ से हट जाओगे, भैया बैठ जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसे रिस्पेक्ट जिसके लेवल में आप करते हैं ना, आप उसको मान लीजिए जिसके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसके सामने ना खड़े ढंग से, जिसके सामने ढंग से बात नहीं कर सकते, उनके सामने बैठ कैसे सकते हैं ना। उसी प्रकार ये प्रतिस्थापी होते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं भाई। जब भी ये लोग आ जाते हैं तो वही हट जाते हैं, वहाँ से कहते हट जाते हैं भाई, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे जैसे हम लोग बड़े भाई या किसी अपने गार्जियन की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसी प्रकार। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल, ठीक है। हम बोलते हैं यहाँ पे लगा देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देते, ओके, बस इतना देते, ठीक है। अब यहाँ पे कहा सबसे पहले आप लिख एक लोग जब ये हमने स्टार्ट कर दें तो आप यहाँ पे दो नियम याद कर लीजिए, क्या? दो नियम। पहला नियम क्या हो गया? पहला नियम, नियम, दो नियम याद कर लीजिए फिर। सबसे पहली, सबसे बड़ी रह सकती, सबसे बड़ी सबसे बड़ी या सबसे लंबी, लंबी लिख दिया, बड़ी, ठीक है। श्रृंखला, क्या? श्रृंखला, श्रृंखला, क्या क्या? सबसे बड़ी श्रृंखला, सबसे बड़ी चेन, सबसे बड़ी श्रृंखला, क्या? सबसे लंबी श्रृंखला या सबसे बड़ी चेन को क्या, उसको हम गिनेंगे, तो उसको उठाएंगे सबसे पहले, उसको क्या चुनेंगे, क्या चुने, ये चुने, ओके। और दूसरा, वहां से गिनना स्टार्ट करें, उधर से गिनना स्टार्ट करें, जिधर से। इन्हें बोलते हैं क्रियात्मक समूह, क्या? ये हाइड्रोजन समूह है, प्रतिस्थापी है, तो दूसरे नाम हो गए, इसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जितने भी अलग एलिमेंट में कार्बन से अलग दिखे ना, जितने भी अलग दिखे, जितने भी तुमको कार्बन 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 इससे अलग दिखे, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह का नाम देते थे, किसका? क्रियात्मक समूह। तो ये क्या? क्रियात्मक समूह। उधर से गिनना स्टार्ट कर जिधर से ये क्रियात्मक समूह पास में पड़े। बस ये दो नियम, पूरा आयुर्वेद खत्म। ठीक है, या उधर से गिनना स्टार्ट किया जिधर क्या क्रियात्मक समूह पास में पड़े, क्या? क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह जो थे, समूह, समूह पास में पड़े, क्या? पास में, पास में पड़े, ओके। ये आप लोग ये दो नियम याद कर लीजिए, पूरा खत्म। ठीक है, इधर से गिनना स्टार्ट करिए, उधर से जिधर से क्रियात्मक समूह पास में पड़ेंगे, क्या रहेंगे, क्या? सबसे बड़ी श्रृंखला उठाएंगे, क्या? सबसे बड़ी श्रृंखला। तो सबसे लंबी चेन कौन सी है? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इधर से लेंगे या इधर से लेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला हमारी यही है, क्या? सबसे लंबी श्रृंखला तो यही है, किधर से लेंगे यह भी डिसाइड करेंगे दूसरे नियम से, इधर से जिधर क्रियात्मक समूह पास में पड़े। अब क्रियात्मक समूह किधर से पास पड़ रहा है? इधर से काउंट करेंगे, वन टू, टू थ्री फोर, ठीक, वन टू थ्री फोर। इसमें क्रियात्मक समूह किधर से पास पड़ा है? इस तरह से पास पड़ा है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं, फिर अपने ये कार्बन का नाम लिखते हैं, फिर जो बॉन्ड होता है उनका नाम लिखते हैं। ये फॉर्मूला तुमने पहले पढ़ रखा, क्या? पहले क्या, मेथित का जैसे कार्बन संख्या उनका नाम लिखते हैं, फिर इनका लिखते हैं, पूर्व लगना, पहले पूर्व लगना, फिर अनुलग्न लिखते हैं। अब इनमें क्या ये जो होते हैं, ये इनसे ज़्यादा इनकी वरीयता होती है, मतलब इनका ज़्यादा महत्व होता है, इसमें क्या होता है, इनका महत्व थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए इनको पहले लिखते हैं। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे ये थोड़ा देख लीजिए। कितने कार्बन पे है? एक दो, दो कार्बन पे है तो कर लीजिए दो कार्बन पे है, तो क्या है? ब्रोमो है, क्या? ब्रोमो यानी कि ब्रोमो, ठीक, ब्रोमो। इसको डैश करके लिखा जाता है, डैश करके।
ये तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग देख देख के सीख जाएंगे ना। क्या है इसके बारे में अलग बताना, चर्चा करना, वीडियो बड़ी करना, टाइम वेस्ट करना बराबर है ना। इसको ऐसे डैश डैश करके लिखा जाता है, ठीक है। टू ब्रोमो, अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4, चार चार क्लियर, ब्यूट, क्या ब्यूट, ब्यूट, ओके, ब्यूट, ब्यूट। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या ब्यूट, सॉरी हाँ इसमें प्लस ले आएंगे, क्या एन, ओके, एन, ठीक है। अब इसको जरा जोड़ देंगे, क्या टू ब्रोमो, टू ब्रोमो ब्यूटेन, क्या टू ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है, ओके। नहीं समझ में आया तो आप लोग देख लीजिए, टू ब्रोमो ब्यूटेन समझ लीजिए आप लोग, टू ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो गया, खत्म। इतने इजी है भाई, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। ये आप लोग नियम लिखिए, सबसे लंबी श्रृंखला को आपको उठाना है और क्या करना है, फिर आपको उसमें जिधर तक पास पड़े उधर से आपको काउंट करना है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और पूरा वीडियो खत्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन चुकी है। आप लोग को देखने में दिक्कत होगी, हमें पढ़ाने को दिक्कत नहीं है, पढ़ा तो हो चला जाते हैं देंगे, लेकिन हमें फ़ोन में स्टोरेज भी कम है, इसलिए सिस्टम है ये। आप लोग देखिए एक एग्जाम्पल और, आप लोग थोड़ा हट के दिखाते हैं एग्जाम्पल, जिसका हम लोग नाम भी नहीं देखे होंगे कभी। नहीं हम एक काम करते आपको सिंपल सिंपल देते हैं भाई, इसके इनके भी खत्म हुए क्या, स्टार्ट करते भाई फटाफट। आप काम करते यहीं पे बांट देते हैं, थोड़ा यहाँ पे इनको लटका देते हैं। आप ये देख लीजिए, सबसे लंबी श्रृंखला किधर है, ये रूल अलग है कि आप इससे इधर जाएंगे, एक मिनट भाई, सबसे लंबी श्रृंखला एक ये दिख रही है आपको, और एक इधर जाके ये दिख रही है, आप कौन से चूज करेंगे, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। अगर भाई हम इसको पकड़ के इधर खींच देंगे, ये पकड़ के इधर खींच देंगे, ये लटक जाएगा भाई, इसको उधर लटक के लिए ऊपर चलेगा, लेकिन इसे नीचे लटकना चाहिए था, इसको हम नीचे लटका देते हैं आपको, आपको समझने के लिए, CS3, ओके। ये नीचे लटक गया, इसको हम खींचेंगे, इसको हम खींच दिया भाई, खींची हुई पहले से ये नीचे लटक गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग क्या किया, देखो हाँ ये देखिए मेरे पास केस सेट है भाई, देखो भाई, देखो अभी क्या हो रहा है, अभी ये देखो ये वाला पल्ला जो है नीचे लटक रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ये ऐसे करके ये वाला उठा दें, तो भाई ये वाला नीचे आ जाएगा ना, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो उसी प्रकार ये चेन है भाई, अगर हमने क्या किया, इसको इसको पकड़ के ऐसे कर दिया तो वो वाला नीचे चला गया, और उसको पकड़ के ये वाला कर दिया तो ये नीचे चला गया। फॉर एग्जाम्पल एकदम सेम यही है भाई, अगर इसको पकड़े तो ये नीचे चला गया, इसको पकड़ेंगे तो वो नीचे चला जाएगा ना। ये होती है, इसमें ये जो होता है ये अलग बन रहा है, क्या अलग बन रहा है, ये हो जाए क्रियात्मक समूह, इसको क्या बोलते हैं, मिथिल बोलते हैं, क्या इसमें क्या होता है, थिल लगा देते हैं, क्या थिल, थिल 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 क्या लगा देंगे, हाँ थिल लगा देते हैं, क्या थिल, थिल नहीं इल बोल देते हैं हम लोग, ये थिल नहीं बोलेंगे, इल बोल देंगे, क्या इल बोल देंगे, इल, इल लगा देते हैं, क्या इल लगा देते हैं, क्या इल लगा देते हैं, कैसे, जैसे इसका नाम क्या है, 1 2 3 कार बने ना, तो क्या लेंगे क्या लेंगे, प्रोप लिखेंगे, क्या प्रोप, क्या लिखेंगे प्रोप, क्या प्रोप, ये बाद में लिखेंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है क्या लिखेंगे, एन, एन, ओके, एन। अब लेकिन इससे पहले ये क्या है, क्रियात्मक समूह का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रोप, क्या प्रोप, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक कार्बन है ना, एक कार्बन है, इसका लगाएंगे एट, क्या माइंड अच्छा होगा, मेथ लगाएंगे, क्या मेथ है ना, मेथ लगाएंगे, मेथ, ओके मेथ। अब क्या लगाते, अल लगाते ना, इसकी मात्रा क्या होती है, छोटी की होती है ना, छोटी की मात्रा ऐसे होती है ना, ऐसे, इस पे लगाएंगे ये, इसकी मात्रा ले ली हमने और इसको क्या लिया, एल। चलो फिर से बोलते हैं, इसको फिर से लिख दो, मेथ लिखा प्लस इल लगा दिया, क्या इल, इल सॉरी इल नहीं इल, इल लगा लिया। अब ध्यान से देखना, जैसे इसमें हम संधि विच्छेद करेंगे उसे इसमें करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, मेथ, थोड़ा दूर लिखो भाई, मेथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी छोटी की मात्रा कॉमन ले लेंगे, ये ऐसे लग जाएगा ये मैथ। अब ये काउंटिंग जब किया हमने तो 1 2 3, टू पे पढ़ा ना तो टू लगा देंगे, टू मिथिल प्रोपेन, प्रोपेन, ओके। ये हो गया आपका नाम भाई, कितना इजी है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, और सिंगल मिलेगा, सिंगल कार्बन मिलेगा तो क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे, उस पर क्या लिखेंगे, इल लगा देंगे, मेथ लिखा इल लगा देंगे, एथ मिलेगा तो इल लगा तो मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल ऐसे हो जाएगा, ठीक है भाई, बहुत नॉर्मल है। आप लोगों ने बेसिक एकदम क्लियर कर दिया भाई, इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, होना पड़ेगा। तो भाई वीडियो कैसी लगी
अच्छी लगी तो कमेंट करना, और एडवांस लेवल कब चाहिए, कब तक चाहिए, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।